तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी कल से मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि यहाँ बिजली नहीं थी और बरसात आ चुकी थी और बहुत सारी बातें मुझ पर हुई भी। नजमा बेटी ने कहा भी इसने भाई यासिर को मारा और सितारा का रिश्ता नहीं होने दिया, असला ख़रीद के लाया था। तो ये सब बातें मैंने आज क्लियर की हैं। तो भाई गुलाम अहमद साहब ने क्या किया था बहन के साथ, ये सब बातें मैंने क्लियर की है। आप लोगों ने ज़रूर देखना है पूरा मेरा व्लॉग। बकिया बातें इंशाल्लाह मैं कल करूँगा, तो आइए मेरा व्लॉग देखिए। तो जी विलेज का मज़ा ये है कि ये ताज़ी सब्ज़ी मिलती है यहाँ से और हमने खुद की बीजी हुई है, उगाई हुई है ताज़ी सब्ज़ी। सारी तो कैसी लगी वो खूबसूरत, ऐसी छोटी छोटी होती हैं ब्रिक ब्रिक और हमसे लगती है और फूल उठाती हैं जी। कितना खूबसूरत फूल उठाते हैं, ये देखिए आगे फूल, ये देखिए जी हमारे फ्रूट बजे के हैं। अच्छा यार है ना, बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे अनार। बस वो तीन जो है ना, ये जुड़वा, ये तीन भाई हैं जुड़वा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सब्ज़ तुरी है ना, जो भिंडी तुरी हम इसे कहते हैं। तो विलेज से एक आंटी ने मुझे कहा है कि ये आप खाया करें सुबह उठ के शुगर के लिए। शायद किसी और को मालूम हो या ना हो, लेकिन मुझे बताया गया है शुगर के लिए। तो मैं यहाँ से तोड़ता हूँ सब्ज़ तुरी, देखता हूँ ढूंढता हूँ, ये मिली। ये जी सब्ज़ तुरी, इसे ताज़ा ताज़ा तोड़ते, हाँ ये मिल गई। तो इसे खाते हैं, कहते हैं भी तीन तुरियाँ ये भिंडी खानी चाहिए शुगर के लिए। तो मैं ताज़ी ताज़ी छोटी छोटी देखता हूँ और तोड़ता हूँ खाता हूँ, और भी सबको बता रहा हूँ भी किसी और को भी हो तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है। ये और भी मिल गई भाई, इतना इतना होनी चाहिए, छोटी छोटी हो जैसे मुझे बताया गया भाई। अब मैं यही खा रहा हूँ तो आप भी यही खाना। और ये भी मिल गई भाई, छोटी सी है। मेरे विलेज में रहने का मकसद ये, इधर साथ नदी और साथ ही में हमारा माल मवेशी, तो साथ ही घर। ये देखिए ये घर, ये माल मवेशी हमारा और ये पानी। तो बहुत मज़े का हमारा विलेज है। तो ये नदी यहाँ से चलती रहती है, शाम में 6 बजे चलती है, 6 बजे बंद हो जाती है। तो जो अब तो पानी पहले जब मैं आता थोड़ा थोड़ा था, माशाल्लाह भर के आ रहा है और फुल हो जाएगी इंशाल्लाह। इस प्यारे प्यारे को देखिए ने तो आपके चाचे ने ये काम शुरू करा लिया है। अब भी देखते भी मिस्त्री भी आ चुका है और मजदूर भी, और भाई ऊपर से जो है ना बरसात भी शुरू हो चुकी है। देखो हमारा नसीब भी क्या होता है। अब दीवार पूरी होती है या फिर ये ऐसे दीवार ऐसे जाएगी, अभी वहाँ तक जानी है और फिर जो है ना और काम करना है उसके बाद। हमने दीवार कुछ ऐसे है, ये ऐसे डिज़ाइन बना है और ये दूसरा डिज़ाइन बन रहा है ऐसे के यूँ। फिर जैसे बन जाएगा तो उस्ताद बना रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है ये डिज़ाइन। ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं, वो सादा है और ये डिज़ाइन है। जब बन जाएगा मुकम्मल हो जाएगा फिर दिखाऊंगा आप लोग। तो मैं जा रहा हूँ, इस टाइम सीमेंट ख़त्म हो गई है और एल्बो भी लेनी है वो लैट्रिन गुसल खाने के लिए। तो भाई मिस्त्री जब आते हैं ना, कभी क्या चीज़ कोई चीज़ ख़त्म है, कभी कोई चीज़ ख़त्म है। तो ये हाल कर दिया मिस्त्रियों ने भी मेरा। अभी सीमेंट भी ख़त्म हो चुकी है और थोड़ा सा और सौदा मतलब लेना है, कुछ बिरयानी बनाते हैं उनको के लिए खाना, वो लेके आते हैं बाज़ार से। ये भाई सी है सरिया और सीमेंट आ गई और ये घर की सब्ज़ी, और भाई ये एल्बो भी चाहिए थी और ये मैंने ला दिया। अभी देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी मिस्त्री साहब ने क्या किया है वो दिखाता हूँ। हमने पेटियाँ रखी थी बाहर, अभी मेरे कमरे में रख दी क्योंकि भाई बाहर बरसात भी आ सकती है, मौसम अजीब सा बना हुआ है, कभी क्या कभी क्या। और भाई अंदर रख दिए ये 2 पेटियाँ। ये कपास आ चुकी है और इस कपास का क्या करना है वो दिखाता हूँ। आप जो आपको मैंने दिखाई थी ना, अभी रज़ाइयाँ बनेंगी इससे। तो ये रज़ाइयाँ तैयार हो रही हैं दुल्हनों के लिए। ये देखें ये 2 रज़ाइयाँ बन रही हैं, तो ये तैयार हो रही हैं अभी रज़ाइयाँ। और माशाल्लाह जब बन जाएंगी तो आपको कहा था मैंने, अभी बना के इसका कपास डाली और रज़ाइयाँ बन रही हैं अभी। और ये जी दूसरी रज़ाई ये भी बन रही है। ये देखें इसके किनारे देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और भाई ये बंदा बीच जाकर ही जो जाता है और कपास को सीधा करके आता है जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आज देखें जी काम मुकम्मल हो चुका है हमारा। ये यहाँ पर ये बाइक दीवार है ये जो मैंने दिलाई है और अभी मट्टी सीधी कर रहे हैं।
यहाँ से। और भाई ये देख लें, ये दीवार मैंने यहाँ से डिज़ाइन वाली बनाई है और ये मिट्टी अभी कर रहे हैं सीधी, क्योंकि भाई इधर पानी शानी था, ये सारी काम ख़राब हो गया था, तो अब मिट्टी सीधी कर रहे हैं। और ये हमारी दीवार देखे जी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बाबा और दिलबार ने का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ताउन किया, क्योंकि यहाँ तक मेरी ईंटें अपने ऊपर रुक जाती अगर वो मेरे साथ ताउन ना करते। तो उनकी बहुत शुक्रिया जी बाबा दिलबर का, उन्होंने ताउन किया और जी मेरी दीवार हो गई मुकम्मल। और आगे दिखाता हूँ, ये भी दरख्त बीच आगे भी जामुन भी और केला भी। और ये जी दीवार मुकम्मल और अब भी लग रहे क्या पैप वाशरूम के। तो दुआ करें आज ये काम हमारा ये प्लस्तर और ये कमरा पूरा हो जाए। अच्छा अभी यहाँ पर आ चुकी है चाय और जी ये मिस्त्री और मजदूर के लिए, और लाया कौन? दूल्हा साहब। बहुत शुक्रिया दूल्हा साहब। और ये दूल्हा साहब भी मेरे साथ बैठे हैं भाई। तो आ चुकी है बरसात, तो बच्चे कर रहे हैं मौजे। ये देखो जी हमारा काम भी बीच में रह गया और बरसात आ चुकी है। चलो जी अल्लाह वारिस है, जैसे अब ये ठीक है, विलेज में ऐसे ही होता है। तो बकरियां और माल मवेशी बेचारा आराम से। अच्छा अरे भाई आ जाओ, बरसात हो गई, अंदर आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ। अनाया को देखो, वो गिरे। मज़ा आया। आ जाओ वापस, जल्दी आओ, आ जाओ अनाया, आ जाओ भाई। अच्छा अभी बरसात माशाल्लाह काफ़ी सारी आ चुकी है, तो भाई हमारा काम बीच में रह गया। तो अल्लाह वारिस से नहीं करो बच्चे लोगों। यहाँ पर आ चुकी है बरसात के बाद, इतना बहुत बड़ी अंधेरी और तूफ़ानी अंधेरी है। तो चेक कर सकते हैं ये दरख्तों को, तो बहुत बड़ी अंधेरी है। अल्लाह ताला करम करे। तो भाई मेरे से दीवार अभी बनवाई और भाई वो मेरी दीवार का हाल है अभी, वो भी नहीं है। तो पता नहीं, अल्लाह करम करे, आप सब दुआ करें। मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई, तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला करम करे। मेरी दीवार भी नई बनी है और मैंने बहुत सारे काम कराए हैं, तो बस अल्लाह ताला करम करे। बरसात के बाद कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है और हवा बहुत तेज़। ये जो है ना दूसरी रज़ाई है, और वो जो दिखाई थी मैंने, एक दूल्हे की और दुल्हन की थी, और ये दूसरी दुल्हन और दूल्हे की तैयार हो रही है। ये रज़ाई ये देखिए जी, ये दूसरी तरफ से है। और यहाँ पर दूसरी रज़ाई ये भी इससे बनी हुई है, बहुत खूबसूरत से बनी हुई है। और ये जी दूसरी रज़ाई, ये तीसरी की इस शक्ल में है माशाल्लाह। और ये चेक करें जी, और इसमें ये कपास डाली गई है और ये सिलाई कर रही हैं लेडीज़ यहाँ पर। ये जी क्या है जी, ये देख चेक करें माशाल्लाह। और आपको ये झुलिया तैयार कर रहा हूँ, दिखाऊँ जी। तो ये भी देखें, चेक करें, क्या बात है जी। ऐसे सजाते हैं इसे बहुत खूबसूरत तरीके से इसके पाँव। और ये देख चेक करें तीसरी माशाल्लाह। तो और ये जी होगी चौथी, और इसका कैसे बना गया ये चेक करें, क्या बात है। तो ऐसे हमारे विलेज में सजाते हैं दुल्हनों के लिए, वैसे घर में भी इस्तेमाल करते। तो आप में कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है एक कौन सी रज़ाई कौन सी अच्छी थी और ये जो भी कौन सी अच्छी थी। अच्छा ये जी तीसरी रज़ाई है, ये बन रही है अभी, बस 2-3 दिन रह गए शादी में। कुछ वो कपास डाल रहे और कुछ में ना ये आएगी, ये कपास हम लगाइए और ये डालेंगे। ये नीचे वाली रज़ाई है जो नीचे गद्दा बनाया जाएगा। भाई मुझे क्या पसंद है पूरे इसमें, ये चेक करें, ये है तकिया। तो माशाल्लाह ये चेक करें, ये बहुत खूबसूरत बनाया है। ये भी घर में बनाया, हमारे घर में बनाते हैं। और माशाल्लाह ये चेक करें जी तकिए को। तो आप लोग ने ये चेक ज़रूर करें। और कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कपड़े दिखाऊंगा। आप मैं दिखा रहा हूँ रज़ाइयाँ, कपड़े, और ये जो हम दे रहे हैं ये अपने दुल्हन वालों की तरफ से। ये भी दुल्हन वाले, दूसरी दुल्हन वाले को जो रज़ाइयाँ पहले दिखाई थी वो दूसरी दुल्हन है, वो भी मेरे साले की बेटी है, और ये साली की बेटी है, ये उनका है। तो ये चेक करें, कमेंट्स में बताना ज़रूर है अभी क्या खूबसूरत था जी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो सदा। चाचे की दुआ है सबके लिए, हर कोई भी अपने घरों में शाद और आबाद रहे।
और जो हमारे घर में और हमारी फैमिली में हो रहा है, तो अब मज़ा आएगा भाई। खुल के आए ये दोगले लोग। तो आज मैं अपनी प्यारी भतीजी नजमा साहब और जो भाई गुलाम मोहम्मद मेरे भाई की बेटी है, इसे मैं दूंगा जवाब। भाई मैंने साजिद के लिए असला ख़रीदा, 1 एकड़ ज़मीन बेच कर। पूरा शहर मारना था क्या? अच्छा, वो दूसरी बात ये जी भी, मैंने भाई यासीन को मारा, जो मैं जिसे बाप समझता था और मेरा बाप है। तो पहली बात करते हैं जी, मेरे भाई यासीन के साथ मेरी क्यों लड़ाई हुई। तो ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। ये आप लोग यूट्यूब फैमिली, ये आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। जैसे बातें हैं ना वैसे मैं सीधी मतलब करता हूँ, जो बात सच होगी करूँगा भाई। मैंने भाई यासीन को मारा था? नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरा अल्लाह गवाह है, बिल्कुल मैंने नहीं मारा था। वो इसके शौहर फारूक को मार रहा था मेरा भाई, क्योंकि ये काम नहीं करता था। इसे दुकान लगा के दी थी उसने 2 लाख की, कोई हमारे यहाँ जो खाद होती है ना उसकी, तो उसमें घाटा आ गया था। तो इसलिए मेरा भाई उसे समझाने के लिए मार रहा था और मैं गया छुड़ाने भाई से। तो भाई को गुस्सा था भी इसने छुड़ाया क्यों। तो हमारा एक ज़िम्मेदार था, उससे कहता है यार ये भी मेरा दुश्मन है, इसने छुड़ाया फ़ारूक को, तो उसका साथ मेरा बेटे का साथ दे रहा है। मेरा भाई ये मेरा दुश्मन बना हुआ है। तो मैंने भाई को कहा भाई इस टाइम तो गुस्से में हो, तो बेटे बेटे ही होते, तेरा एक ही बेटा है, तो खैर है पैसे चले गए तो कोई बात नहीं, तो आप अपने बेटे पर गुस्सा ना निकालो। इसी फ़ारूक साहब को ही मार रहा था, आपके शौहर को, और मैंने छुड़ाया था क्योंकि गुस्से का टाइम था उस टाइम। वो मार भी हक भर रहे थे क्योंकि अभी इसने नुकसान किया था। तो खैर बेटे बेटे होते हैं। तो ये बात यहाँ रही जी। तो मैंने भाई से छुड़वाया था, मारा नहीं था। अल्लाह ना करे कि मैं बड़े भाई को मारता, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो दूसरी बात जो जी, मैंने साजिद साहब के लिए असला ख़रीदा और मारने के लिए मतलब चला गया, कोई असला नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने भाई यासीन को कहा था भाई जहाँ रिश्ता रिश्तारा का कर रहे हैं यहाँ नहीं करना। तो इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ था। मैं भी साजिद से नहीं बोलता था और भाई को भी नाराज़ था भी, इस जगह पर हम लोगों ने रिश्ता नहीं करना, अपनों में करेंगे। क्योंकि ये मैके वालों की तरफ से, जो मेरी भाभी के मैके हैं वहाँ साजिद उस तरफ से था और हम इस तरफ से थे। तो मैंने कहा था शाहबाज के भाई के लिए भी ये रिश्ता उसे देंगे, ठीक है, यानी मदनी को रिश्ता देंगे जिसका नैना से रिश्ता हुआ था। तो मैंने इसी बात पर भाई से झगड़ा लगाया था भी इसे देते हैं। तो फिर भाई ने रिश्ता, उसका नसीब लिखा हुआ था, नसीब का होता है, तो फिर भाई ने रिश्ता साजिद को दे दिया। ये हमारी लड़ाई थी, ना कोई असला चला, ना कोई बंदूकें चली, ना कोई भाई कुछ और हुआ। तो मेरी प्यारी भतीजी इतना बातें माँ दादी तुम जोड़ जोड़ के लाती हो, अल्लाह तौबा माफ़ी देवे, और इतना गलत नाम से दीदी को बोल रही हो। अगर आपको वो ऐसे बोल दे तो फिर क्या होगा। गैर तो बोले, जैसे आपने दागड़ दल्ला कहा, तो अच्छी बात नहीं है। बाशऊरों के बात करनी चाहिए किसी के बारे में। चलो गैर तो बोलें, अपने भी ऐसे तुम रिएक्शन दो, कोई बात बनाओ, कोई बात करो। अच्छा, तो जी दूसरी बात यह है कि भाई अकबर लड़ा था, तो वो भाई अकबर भी एक घड़ी थी, उसके पीछे ये गुलाम मोहम्मद भाई भी लड़ा, और ये सब हम एक दूसरे, वो भाई कहता था मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। वो घड़ी का एक चक्कर था भी, माँ ने लाई थी घड़ी, और वो दो तीन भाई कह रहे थे, वो तो कह रहा है मेरी है, वो मेरी है। तो कोई घसीटने का चक्कर नहीं था। ये मनगढ़ंत कहानियाँ, ये हमारे बड़ों पर बातें करना, मेरे भाइयों पर बातें करना छोड़ दो। और आप खुद कहो ना रे भाई, आज मैं भी बताऊँ ना भाई, ये देखो ना, आप अगर आपने हमारी सफ़ेद दाढ़ी का ख्याल नहीं किया, आप भी तो हम चाचे हैं, आपके बाप लगते हैं, लेकिन आपके बाप के बारे में तू क्यों नहीं बताती? अपने बाप के बारे में बताना। जो मेरी बहन को जिसने मारा था वो मर गई है, क्यों नहीं बताती अपने बाप के बारे में? 1 एकड़ ज़मीन उसने घसीट के लाया था वहाँ बालों से पकड़ के, मेरी बहन बेस्टिन को, क्योंकि वो रूठ के आई थी। वजह क्या थी मेरी यूट्यूब फैमिली, वो रूठ के घर आई थी और उसका शौहर उसे लेने आया, और मेरी माँ ने, उसने जब माफ़ी मांगी भी, मैं आपके आज के बाद झगड़ा नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे ही हर घर में होता है, झगड़े होते हैं। तो विलेज की बात है, माँ भी छुट्टी पर आई हुई थी मदीना पाक से, तो जी ये आया, इसने कहा भी मैं नहीं जाने दूंगा।
ये असला लेके गया, उसको दिखाया मेरे भनवई को गुलाम मोहम्मद साहब ने, और वो दूर हो गया। वो बेचारा दूर हो के असले के डर से खड़ा हो, इसने बालों से पकड़ा। ये जो हाजी गुलाम मोहम्मद बड़े बैठे हैं, जालिम साहब, आपके बाप जालिम, इधर से बालों से पकड़ के मेरी बहन को 1 एकड़ ज़मीन घसीट के लाया था। पूरे बाल उसके हाथ में ला के नचोड़ दिए थे। उसी दर्द की वजह से मेरी बहन मर गई है। जालमो, आज मैं चुप बैठा हूँ, फिर आप लोग बातें कर रहे हैं, ये क्या किया था चाचे ने, ये क्या किया था चाचे ने। जालिम तुम लोग, और बातें करती हो तू, बातों के लायक भी नहीं हो तुम लोग, और फिर आप बैठ के मिण मिण करने, बातें करने। आपके बाप को संभाल अपने को। मैं चुप था तो फिर इसलिए आप बढ़ते गए, तेरा भाई भी, तू भी, जॉब का ऐसे करते जाएंगे तो हम चुप रह जाएंगे क्या। कर आगे जितना बातें करनी है कर, मैं आपके बहुत सारी बातें जो बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बहुत लिहाज किया आप लोगों का। आज लोग हाजी नमाजी बन के बैठे हुए हैं, बड़े आए तुम हाजी नमाजी लोग, दूसरों को खाने वाले। हाजी यासीन के घर को खा गए तुम लोग, बर्बाद करके रख दिया सितारा को तुम लोगों ने। अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल बनाया हुआ है। आज मैं जा रही हूँ भाभी के पास, सितारा के पास, चली जाओ तुम लोग। तुमने क्या क्या मुनाफकत नहीं की सितारा के साथ, सारा उसके घर को खाया, मोबाइल तुम लोगों ने लिए, सब कुछ लिया, उसका घर सारा उठा के लाई हो। अब भी जाओ, कुछ ना कुछ लाए, कोई लाओगी ना आप भी कुछ। अब बैठ गई तो मतलब यूट्यूब फैमिली को बताने कि मैंने भाई को मारा था, मैंने आपके घर वाले को मार रहा था और छुड़ाया था। बड़ी आई तो बातें करने वाली, मैं बेटी समझता हूँ, और आप लोग तो बहुत मेरे सर पर चढ़ गए, खुद मुझे मारने वाले हो गए तुम लोग। रोज़ी देने वाला मिला अल्लाह है। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे देखती है, प्यार करती है, थोड़े से मेरे व्लॉग चलते हो, तो आप लोगों को होती है जलन भी, चाचे पर क्या बात करें और इसकी रोज़ी रिस्क ख़त्म करें। रोज़ी देने वाला मेरा अल्लाह है। और बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब फैमिली का जो मेरा साथ दे रहे हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और दूसरे मामू साहब आ गए हाथ में डंडा लेके, जिसका 2 महीने से व्लॉग नहीं चल रहे थे, वो भी डंडा लेके आ गए भी। रिएक्शन वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने कौन सी कमी की थी मामू जान, आपने कौन सी कमी की थी। आपने तो अच्छा खासा सलमा के साथ मिलके कोई फक्का भी नहीं छोड़ा सितारा का। आप भाई बनने आ गए सितारा के। आप, मैं सबको जानता हूँ। अब रिएक्शन वालों ने सब कुछ लाया, अब सब कुछ हम लोगों ने लाया। कुछ तूने बोला सलमा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तो उतना बोलता है मैं तेरे साथ हूँ। तो सितारा को अकेला कर दिया था तुम लोगों ने, मन गढ़ंत कहानियाँ लेके आ गए सब। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कल से मेरा व्लॉग भी नहीं आया क्योंकि मेरी बिजली नहीं थी और मेरे मिस्त्री काम कर रहे हैं, यहाँ शादी का हाथ भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ को भी शादी भी सही सलामत हो जाए और मेरा काम भी हो जाए, और भी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे जो मुझे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो मैंने अब तक राज रखा था और चुप की हुई थी, जिसकी वजह से हाजी गुलाम मोहम्मद की बहुत सारी बातें आपके अब्बू की बताऊंगा अब, ठीक है। ये जो इसने जालिम ने जुल्म किए ना, सब बताऊंगा। मैं बहुत चुप रहा हूँ। आपके जो मदीने से लेके यहाँ तक आपके हर बेटे ने बेटी ने, सारा जो आप टोपी पहन के हाजी नमाजी बने बैठे ना, जिसने मेरी बहन को मारा, कत्ल किया मेरी बहन को, तूने बाल नचोड़ लिए थे हाजी गुलाम साहब मेरी बहन के। आपकी भी बहन थी, वो बेचारी उसी सर दर्द की वजह से मर गई है। ऐसे तुम जालिम हो। और जैसे अब भाई हाजी यासीन मरा, उसकी बीवी के शादी तूने कर ली। तूने कौन सी अच्छाइयाँ की हमारे साथ। आज आ गए भी साजिद के साथ लड़ा था, उसके साथ लड़, मैं क्यों लड़ूँ भाई। वो हमारे रिश्ते की बातें थी। मैंने पहले दिन कहा था भी हम इधर रिश्ता नहीं करते, ये क्लियर बात। लेकिन नसीब का लिखा हुआ था, वो साजिद को ही मिलनी थी सितारा, तो मिल गई। ये रिश्तों की बातें हर घर में होती हैं। तो वो ये बात थी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बकिया बातें इंशाल्लाह मैं कल करूँगा। ये लोग बाज नहीं आए, ठीक है। कभी डीडी पर बातें, कभी मेरे भाई अकबर पर बातें, कभी मेरे ऊपर बातें। ये तो हाजी नमाजी है ना। आओ मैं हाजी नमाजी आपका चिट्ठा खोलता हूँ अब। फिर जब गंदे तो गंदे ही सही, नाम बदनाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। तो देखते हैं, आओ। तो आपको तो पाक विलेज वाले ने भी बता दिया, जो आपने बातें बताई दिया। कहते हैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आपका पक्का जट्ठा सब खोल दिया उन लोगों ने, पाक विलेज वाले ने। पता है और भी बताऊंगा। और उसने भी आपको झूठा करार दिया है। अगर तुम सच्ची होती ना सितारा का साथ देने वाली, तो वो नहीं बोलता। हर कोई बोल रहा है क्योंकि तुम मतलबी लोग हो। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना।
अपनों में मैं बेगाना बेगाना। अच्छा, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। बकिया बात है इंशाल्लाह कल के व्लॉग में करूँगा। तो कल भी मेरा व्लॉग नहीं है, आज भी इंशाल्लाह। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी दिलबर ने कुछ सामान भेजा है कानपुर में, वहाँ से लाऊंगा, घर रखूँगा, क्योंकि आज इंशाल्लाह शाम को वो भी चल पड़ेंगे, कल आ जाएंगे। तो अभी उसने सामान भेजा है गाड़ी पर, तो वो लेने जा रहा हूँ। उसके बाद जी बकिया बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। अगर मेरी बातें और व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स अच्छे करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।